हेलो गाइज, ये एक हैवल का इंडक्शन है जो पार्टी का शिकायत है कि ये आवाज़ किया है और धुआं निकला है। तो हम इसको खोल कर देखते हैं क्या हुआ है। तो ये इसकी दुर्दशा बता रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैशिंग हुआ है और खोलने के बाद ये समझ में आएगा कि आपको कौन सा कंडेंसर उड़ा है। तो हम गाइज इसको खोल करके इसको ओपन करते हैं और पता करते हैं कि किस सेक्शन में ये हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3.3 MFD 1200 वोल्ट वाली जो पीएफ है वो जली है, या फिर 5.5 400 वोल्ट वाला पीएफ आपका जल गया है। तो चलो गाइज खोल कर देखते हैं। क्या कि किसी में ऐसा शिकायत आता है कि वो पूरा धुआं देके उससे निकल जाता है। तो इसमें तो ऊपर से देखने से ऐसा नहीं कुछ लग रहा है, लेकिन पावर सप्लाई इसकी उड़ी हुई है। इसकी जांच हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फ्यूज चेक करेंगे। अगर फ्यूज उड़ा हुआ है तो उसके आगे हम रेक्टिफायर को चेक करेंगे, जहां 3 डायोड से बना हुआ रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जिससे यहाँ पर 300 वोल्ट आएगा। और ये आपका कॉपलर है, इस कॉपलर कहते हैं वाइपर है, वाइपर 12A के थ्रू आता है। तो इसको हम चेक करेंगे और तब फिर आगे बढ़ेंगे। अगर IGBT उड़ा होगा तो निश्चित रूप से ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर शॉर्ट दिखाएगा। IGBT जैसे ही खोला जाएगा तब जाकर पता चलेगा कि आगे भी कोई शॉर्ट है कि नहीं। तो शॉर्ट के लिए हम 80-50 और 85-50 का 3 ट्रांजिस्टर जो यहाँ दिया हुआ इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के बाद ही जाकर आप क्लियर होगा। जब ये सब सही निकलेगा तो जब आप लाइन देंगे फ्यूज डाल करके, IGBT खोलने के बाद लाइन देंगे। लाइन देने के बाद आपको IGBT के गेट पर एक भी वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। जब एक भी वोल्ट नहीं मिले तब जाकर आप IGBT लगा सकते हैं और फिर सीरीज में टेस्ट करें। तो गाइज अभी इसको हम खोल करके चेक करते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा वाइट टाइप का फ्लैशिंग धुआं आया तो किधर से आया और उसका वजह क्या है, उसको देखा जाए। हमने कहा IGBT ख़राब होने के कारण ये इसका फ्यूज उड़ा है। तो हम IGBT को निकाल करके चेक करते हैं। अगर निकाल करके चेक करेंगे तीनों तरफ से ये कंटिन्यूटी आपको शो करेगा। इधर भी प्रॉप देंगे तब भी कंटिन्यूटी शो करेगा। इसका मतलब है कि आपकी IGBT ख़राब है। ये एक मॉसफेट है। इसका जो व्यवहार होता है, अगर हम प्रॉप को इस जगह देंगे तो यहाँ से हमें कंटिन्यूटी मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम उल्टा कर देंगे तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। जो नया आप मॉसफेट लाकर डालेंगे तो आपको इस तरह का व्यवहार करता हुआ आपको मॉसफेट दिखेगा, तो वो सही होता है। अब एक बात और आपको देखना है, इसके अलावा ये जो आपका रेक्टिफायर डायोड जो बड़ा सा दिया हुआ है इसको आप चेक करें। यहाँ से आप देंगे तो ये प्लस वाली वोल्टेज है, जो यहाँ से इनपुट आने के बाद AC इनपुट आने के बाद ये प्लस यहाँ है, ये माइनस है। तो आप यहाँ माइनस पर यहाँ देंगे तो कंटिन्यूटी मिलेगा, पीछे भी करेंगे कंटिन्यूटी मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम उल्टा कर देंगे तो इधर ये माइनस आ जाएगा, इधर ये है, तो आपको कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी जगह नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो ये भी डायोड खराब है, इसे भी आप चेंज कर दें। तो ये आपको सही है, ये आपकी पहचान हो गई। अब क्या करेंगे कि हम फ्यूज को लगा करके लाइन देंगे। लाइन देने के बाद आपका ये जो यहाँ पर आपको निगेटिव वोल्टेज है और ये गेट है, इस गेट में आपको वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। आप जब इसमें DCB में डाल के छोड़ देंगे तो आपको एक भी वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर 1 वोल्ट भी आ रहा है तो आपको बताया कि यहाँ का ट्रांजिस्टर जो 80-50 और 85-50 में से कोई कटा हुआ है, या लीक किया या शॉर्ट किया है। आप उसको चेक करेंगे और उसको हटा देंगे तो आपका यहाँ 1 वोल्ट आना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ अगर वोल्ट आएगा तो आप जैसे IGBT लगाएंगे आपका उड़ जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कंफर्म हो जाए कि क्या आपको लाइन देने के बाद IGBT के गेट पर वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वोल्ट आता है तो आप बाकी फिर से चेक करें, वोल्ट नहीं आना चाहिए, और जब नहीं आएगा तब जाकर आप
लाइन दे के सीरीज में पहले टेस्ट करेंगे और सीरीज के बाद जाकर मेन में दे के चेक करेंगे। धन्यवाद। बंद करें। गाइज, हमने कहा था कि IGBT लगाने से पहले आप पहले चेक कर ले कि तीनों ट्रांजिस्टर आपकी सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसमें से चेंज करेंगे 80-50 या 85-50। जब ये बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि हमारा जो भी ट्रांजिस्टर है वो सही है, तो इसके बाद आप लाइन दीजिएगा तो एक बीप के साथ आपको लाइन सुनाई पड़ेगा। ये देखिए, जैसे लाइन दी है ये आपको बीप के साथ सुनाई पड़ा। और अब आप इसके IGBT के गेट में 1 वोल्ट चेक कीजिए। यहाँ वोल्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी वोल्ट नहीं आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ कोई भी वोल्ट आपको नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 300 वोल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए, यहाँ 300 वोल्ट से ऊपर है, 300 350 के करीबन वोल्ट आएगा। ये देखिए, हमने 250 का रेंज में डाल दिया और यहाँ देखिए आपको ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ वोल्ट आएगा। निगेटिव से आप चेक करेंगे और यहाँ आपको एक भी वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। अब जब यहाँ एक भी वोल्ट नहीं मिले तो आप IGBT एक नया अच्छा लेकर आइए, ओरिजिनल लेकर आइए और उसको आप लगा दीजिए। आपका इंडक्शन चालू हो जाएगा। और अब हम IGBT लगाकर चालू करके आपको पानी गर्म करके दिखाते हैं। यहाँ बंद करो। गाइज, हमने IGBT को लगा के और कंटिन्यूटी मैंने चेक कर लिया। कंटिन्यूटी हमको कुछ नहीं मिलना चाहिए, प्लग के अंदर थोड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। तो समझते हैं कि हमारा ये सही बना है। और अब हम लाइन देते हैं। लाइन देने के बाद देखें आप, इस तरह से ये आया और अब हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, यह 1300 किया और किसी तरह का टी टाँ का आवाज़ अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अब गर्म करना शुरू कर दिया। और देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा बबल्स बन रहा है। ये बबल्स जो है सो अब थोड़ी देर में खौलना शुरू कर देगा। इस तरीके से आप किसी भी पावर सप्लाई जब उड़ जाता है तो उसको बनाएंगे। पावर सप्लाई उड़ने पर आप क्या क्या चेक करेंगे मैंने दिखाया। सबसे पहले IGBT को खोलकर हटा देंगे। इसके बाद जाकर रेक्टिफायर डायोड को देखना शुरू करेंगे, उसको चेक करेंगे कोई उड़ा तो नहीं है। अगर वो उड़ा होगा तो आपको कंटिन्यूटी दोनों तरफ से डायोड का देगा। इस तरीके से आप जो है सो पहचान कर लेंगे कि मेरा क्यों उड़ा है। फ्यूज उड़ने का कारण होता है। फ्यूज उड़ने का कारण को आप देखेंगे बढ़िया से तो आपको वो मिल जाएगा। फ्यूज उड़ने का कारण IGBT हो सकता है, फ्यूज उड़ने का कारण रेक्टिफायर डायोड हो सकता है, फ्यूज उड़ने का कारण आपको वाइपर जो है 22A 12A इस तरह का जो लगा रहता है 4-4-8 टंगड़ी की, वो हो सकता है। इस तरह कुछ भी हो सकता है जिसे आपको खोज कर निकालना है। और उसके साथ फ्यूजेबल एक रेजिस्टेंस होता है, वो भी उड़ने की संभावना रहती है, उसको अवश्य आप चेक कर लेंगे। इसके बाद जाकर ही आप फिर 80-50 और 85-50 का 3 ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेंगे। जब पूर्णतः आप आश्वस्त हो जाएं कि हमारा सब कुछ सही है, तब लाइन देकर बगैर IGBT लगाए लाइन देकर IGBT के गेट पर वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वोल्टेज आता है तो आप IGBT नहीं लगाएंगे। IGBT तब लगाएंगे जब उसमें 0 वोल्ट आए। जब 0 वोल्ट देने लगेगा तो जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा अब ठीक है, अब हम IGBT लगा करके लाइन दे सकते हैं। इतना कर लो, कोई भी पावर सप्लाई ख़राब होगा बन जाएगा और तुम इंडक्शन भी बना लोगे, चाहे वो हैवेल्स हो चाहे वो प्रेस्टीज हो, कि कोई भी प्रकार का आया हो। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। ये देखो